प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंदकाचन में। और आज आपका चैनल आपके लिए लेकर आया है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा दिया गया कार्यपत्रक नंबर 23, जिसका विषय है हिंदी और जिसका उपविषय है संज्ञा। ये कार्यपत्रक कक्षा 7वीं के लिए दिया गया है, जिसमें विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है तथा अपने कक्षा अध्यापक का नाम भी लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 23। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। बचपन की तरह नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। तो कह रहा है कि इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास, ये क्या हैं? ये विशेष स्थान के नाम हैं या पुस्तक के नाम है या किसी विशेष व्यक्ति के नाम है। जैसे वेदव्यास किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जिन्होंने महाभारत लिखा था। दूसरा, सुभद्रा किसी व्यक्ति का नाम है। सुहास किसी व्यक्ति का नाम है। ईडन गार्डन किसी जगह का नाम है। मुंबई किसी शहर का नाम है, ठीक है, स्थान का नाम है, ठीक है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष या समूह के नाम हैं, ठीक है। ये क्या है? जाति विशेष के नाम है या समूह के नाम है। जैसे कक्षा एक जाति हो गई, एक समूह हो गया, विद्यार्थियों का भी एक समूह हो गया, झुंड है वो भी समूह होता है। यानी कि इसको क्या कहते हैं हम? जो समूह में चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ों की एक जाति होती है, मनुष्य की एक जाति है, पुरुषों की जाति है, औरतों की जाति है। ये किस में आते हैं? हम जाति में लेते हैं इनको, जातिवाचक संज्ञा में। जाति में हमने इसको ऐसे नहीं लेना कि ये लुहार है, ये सुनार है, कुम्हार है, इसको हमने इस जाति में नहीं पढ़ना है। हमने जाति बनानी है पुरुषों की जाति, कक्षा की जाति, सभी कक्षाएं हैं। विद्यार्थी हैं तो सभी विद्यार्थियों का समूह है, विद्यार्थियों को उनको उसको किस में गिनेंगे हम? जाति में। बचपन, पवित्र, नादानी, जो बचपन है पवित्र है, नादानी है बुढ़ापा है, ये क्या है? ये भाव हैं, ठीक है, ये भाव हैं। इन भावों के नाम हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब कहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं भाई? 3 भेद। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, सबसे पहला व्यक्ति था, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा था भाई, हमें विशेष जाति का बोध करा रहे थे शब्द, तो वो हो गई जातिवाचक संज्ञा। तीसरा था बुढ़ापा और नादानी, ये किसका बोध करा रहे थे? भाव का, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हम अब इन तीनों संज्ञा शब्दों का अध्ययन करेंगे, तीनों संज्ञा के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? वे संज्ञा शब्द, क्या कह रहा है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, ठीक है, जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराएं, वस्तु का या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल क्या है? एक वस्तु है। कहाँ पे है? आगरा में। स्थान कहाँ है? आगरा में। यानी कि विशेष वस्तु का, विशेष व्यक्ति का अथवा विशेष स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कल्पना चावला कोलंबिया में थी, यानी कि कल्पना चावला विशेष व्यक्ति का नाम हो गया और स्थान का नाम क्या हो गया? कोलंबिया। इस प्रकार अब अगले आता है दूसरा जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं भाई? जाति का, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पे मैंने पहले बता दिया आपको कि जाति हमने सुनार, लुहार, कुम्हार नहीं लेना है। यहाँ पे जाति किसको लेना है? समूह को लेना है। जैसे आज का युवक कल का नेता है, यानी कि इसमें कौन सी जाति बताई गई है? युवक, यानी कि युवकों का समूह है, उसके बारे में बताया गया है। शेर भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता, यानी कि शेर शेरों की जाति है,
भेड़ों की भी एक जाति है, सभी भेड़ें आ गई उसमें। भैंसों की में सभी भैंसें आ गई। तो कह रहा है कि इनकी तरह झुंड में नहीं रहता कौन, शेर, यानी कि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया, यानी कि यहाँ पे शिक्षक जाति का बताया गया है, शिक्षकों का समूह होता है और छात्रों का भी एक समूह होता है, यानी कि सभी छात्र और सभी शिक्षक मिला के क्या बना दिया यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद आता है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, क्या करते हैं, अवस्था का या भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है, यानी कि क्रोध के भाव का बोध करा रहा है कि जब मनुष्य गुस्सा आता है तो उसका दुश्मन होता है, पता नहीं उसमें क्या उससे गलती हो जाए, यानी कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है। तो क्रोध क्या है, भाववाचक संज्ञा। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले थे। अब बचपन और शर्मीले ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उगते सूरज की लालिमा देखो, अब ये लालिमा है, लालिमा का मतलब लाल रंग, ये क्या है, उसका भाव है, किसका, सूरज का। और उगता हुआ सूरज ये भी उसका भाव है। तो इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, हमने संज्ञा के तीनों भेदों की जानकारी पढ़ ली है। अब कह रहा है कि अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। कह रहा है कि अब देखते हैं कि भाई हमने इतना जो हमने कार्यपत्रक पढ़ा, वर्कशीट पढ़ी, इससे हमें क्या समझ में आया। रेखांकित संज्ञा में भेद की पहचान कर नाम लिखिए। कह रहा है कि जो ये रेखांकित कर रखे हैं, जिनके नीचे रेखा खींच रखी है, इन ये संज्ञा शब्द हैं, तो इनका भेद बताना है कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो जो पहला वाक्य है, कह रहा है कि एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो यहाँ पे एवरेस्ट के नीचे रेखा खींची गई है और नेपाल के नीचे, तो ये रेखा खींच रखी है, इनका बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत का नाम, नेपाल क्या है, एक देश का नाम। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, पहले में व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिख देंगे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह आपको अपनी कॉपी में लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी मैं आपको फिर से दोबारा से लिख के दिखाता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे लिखेंगे। पहले में लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको आप अपने पेन से अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब आता है 2 नंबर वाक्य। 2 नंबर वाक्य में कहता है झुंड में चलना भेड़ों का काम है। तो झुंड में चलना भेड़ों का काम है, इसमें हमने क्या करना है, तो झुंड में चलना है, भेड़ों का काम है। तो झुंड, झुंड का मतलब समूह, समूह का मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है भाई, जातिवाचक संज्ञा। तो दूसरे में क्या लिख दोगे, जातिवाचक। तीसरा है क्रोध अकल को खा जाता है। तो क्रोध क्या है, किसी चीज का भाव है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप भाववाचक संज्ञा। क्या लिख दोगे भाई, भाववाचक संज्ञा। चौथा है नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। नारी की दशा से क्या होता है, देश को दृष्टिकोण, यानी कि नारी क्या है, वही जाति, सभी नारियां आ गई उसमें, नारियों का समूह आ गया, तो ये क्या हो गई भाई, जातिवाचक संज्ञा। तो ये है हमारी जातिवाचक संज्ञा। फिर आ गया 5वां वाक्य, ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। जो ताजमहल है, तो जो ये ताजमहल है ये क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ताजमहल क्या है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, ये सभी आप इसको देख कर। तो हम देख रहे हैं कि ताजमहल, ताजमहल क्या है, ताजमहल तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसको पढ़ लिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको लिख देंगे व्यक्तिवाचक। और जो लंबाई और चौड़ाई है, ये चबूतरे का भाव बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है, भाववाचक। तो आपको लिखना पड़ेगा ताजमहल व्यक्तिवाचक, लंबाई चौड़ाई भाववाचक। अब है लाल किला दिल्ली में है। तो लाल किला है वो कहाँ पे है भाई,
दिल्ली में। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें भी आप क्या लिख दोगे? व्यक्तिवाचक। राहुल को गुस्सा आया। अब राहुल क्या है? राहुल तो हो गया व्यक्तिवाचक क्योंकि नाम है, और गुस्सा है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गुस्सा क्या है? भाववाचक संज्ञा। मेरे घर में आम का पेड़ है, यानी कि पेड़ क्या है? जातिवाचक। पेड़ों की जाति है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप जातिवाचक। सदा सत्य बोलो। सत्य क्या है? सच बोलना। ये क्या है? हमारा भाववाचक। बुढ़ापे से दुखी हैं, वे बुढ़ापे से दुखी हैं, यानी कि ये भी क्या है? भाववाचक। दोनों लास्ट में भाववाचक हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि एवरेस्ट नेपाल की सीमा पर है, व्यक्तिवाचक। झुंड में चलना भेड़ों का काम है, जातिवाचक। क्रोध अकल को खा जाता है, भाववाचक। नारी की दशा को देखकर दृष्टिकोण का पता चलता है, नारी समूह को दिखाती है, जातिवाचक। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो यहाँ पे जो ताजमहल है, ताजमहल तो है क्या? व्यक्तिवाचक। और लंबाई चौड़ाई क्या है? भाववाचक। लंबाई और चौड़ाई भाववाचक है। लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली क्या हो गई भाई? व्यक्तिवाचक। राहुल को गुस्सा आया, राहुल व्यक्तिवाचक और गुस्सा क्या है? भाववाचक। मेरे घर में आम का पेड़ है, तो पेड़ किसको दिखाता है? जाति को दिखाता है, जातिवाचक। सदा सत्य बोलो, भाववाचक। वे बुढ़ापे से दुखी थे, ये भी भाववाचक। अब जो आपके इसके लास्ट में जो आपका दिखा रखा है कि भाई कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश क्या दे रखा है इसने कि भाई नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपके YouTube पे नीचे दिखाई दे रहा है लाल बटन जिस पे लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर टच कर देना और उसको सब्सक्राइब भी कर लेना।